हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द एक्यूरेस्ट वर्ल्ड। तो आज अपना सेकंड पार्ट है Q&A का, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस थे और वो वाली जो वीडियो थी बहुत ज़्यादा लंबी भी बन गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि दो पार्ट में लेके आता हूँ। शूट तो मैंने एक ही बार में कर लिया था, लेकिन दो पार्ट में लेके आना था क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था टाइम ड्यूरेशन, और आप भी बोर हो जाते एक साथ इतनी लंबी वीडियोज़ देखते। तो इसलिए मैंने सोचा कि दो पार्ट लेके आऊँ, तो उसका सेकंड पार्ट ये है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोज़। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, चैनल बेल आइकन भी दबा देना ताकि सबसे पहले एक्यूरेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मेरे चैनल के थ्रू मिलें। और फ्रेंड्स चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस देखते हैं क्या थे। और तो चलिए अपन चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चंस की साइड से जो कि आए थे इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे मेरे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। विच मेडिसिन डू यू यूज़ ड्यूरिंग योर रेगुलर वाटर क्लीनिंग, लिस्ट अस ऑल ऑफ देम। ब्रो मैं कभी भी वाटर क्लीन के टाइम अपनी मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करता हूँ अपने एक्वेरियम में, क्योंकि भाई कभी भी फ़िश को, जब वो फ़िश हेल्दी है तब कभी भी उसे मेडिकेट नहीं करना चाहिए। मैंने देखा है बहुत लोगों को कि जब भी एक्वेरियम का वाटर चेंज करते हैं तो उसमें मिथाइल ब्लू, एंटी एक, एंटी एड और एंटी फंगस और एंटी क्लोरीन और जितनी मेडिसिन होती हैं पूरी A to Z सारी मेडिसिन मिक्स कर देते हैं अबाउट 1 कप या जितनी भी अमाउंट उसमें लिखा होता है। और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है फिशेस के लिए, क्योंकि सिर्फ तभी मेडिकेट करना चाहिए और पर्टिकुलरली उसी बीमारी के लिए मेडिकेट करना चाहिए जो बीमारी अपने फिशेस को है। किसी को होती फंगस है, कोई डाल देता एंटी एड है, कुछ मतलब कोई अलग अलग डालते हैं, बहुत मतलब पता नहीं कोई सी भी मेडिसिन कोई भी बीमारी को ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अपन को ऐसा नहीं करना होता है। जो पर्टिकुलरली जिस चीज़ की मेडिसिन है उसी बीमारी में यूज़ करना है, तभी वो सक्सेसफुल रहेगी। और मैं तो कभी भी कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करता हूँ जब भी वाटर क्लीन करता हूँ, क्योंकि कोई भी यूज़ नहीं होता है उसका और आपकी फालतू में मेडिसिन और ख़राब जाती है और फिशेस को भी इफेक्ट होता है लॉन्ग टर्म में। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। जब भी आप वाटर चेंज कर रहे हो, अगर आपकी फ़िश एकदम सही है तो कभी भी उसे मेडिसिन का यूज़ नहीं करिए, क्योंकि अपन भी जब बीमार होते हैं सिर्फ तभी मेडिसिन लेते हैं, उसके फालतू में मेडिसिन नहीं लेते हैं। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखिए, आपको कभी वाटर चेंजेस में मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है अगर आपकी फ़िश हेल्दी है तो ये बात ज़रूर रखें। लेकिन हाँ, आपको सॉल्टेड ज़रूर करना है, रॉक सॉल्ट। अगर आपका बोरवेल का वाटर नहीं है और आपके जो वाटर है उसमें सॉल्ट की क्वांटिटी कम है तो आपको रॉक सॉल्ट ऐड करना है। और डीक्लोरिनेट भी डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है। अगर आपका क्लोरिनेटेड वाटर है, जैसे टैप वाटर अगर आ रहा है, तो डायरेक्ट डीक्लोरिनेट यूज़ नहीं करना है। उस वाटर को आपको स्टोर करना है और जिस दिन स्टोर करें उस दिन उसमें डीक्लोरिनेट के लिए एंटी क्लोरीन डालें या तो फिर वाटर कंडीशनर वगैरह डालें और उसको अबाउट 2 से 3 से 4 या 5 दिन बाद उसको अपने एक्वेरियम में ऐड करें वाटर को, जिससे कि जो भी इफेक्ट एंटी क्लोरीन का वो सारा खत्म हो जाए, जो कि फ़िश को अपन को इफेक्ट ना करें, क्योंकि वो फ़िश को भी इफेक्ट करता है लॉन्ग पीरियड में। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखें। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। भाई आप अपने एक्वेरियम शॉप पे विज़िट की वीडियो कब बनाएंगे? हाँ भाई, यहाँ पे जो एक्वेरियम शॉप्स हैं तो वहाँ पे तो मतलब मुश्किल है वीडियो बनाना, लेकिन मैंने बात करी है। तो वहाँ पे जब भी माल आ जाएगा, मतलब पूरा स्टॉक हो जाएगा अच्छे तरीके से, तब मैं देखता हूँ बनाने का सोचता हूँ। लेकिन मैंने अभी तक तो डिसाइड नहीं किया कि मैं एक्वेरियम शॉप विजिट्स पे वीडियो बनाऊँगा। देखता हूँ, उसका भी कुछ पक्का नहीं अबाउट। जब पूरा लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, जब अच्छे से स्टॉक आ जाएगा सारी दुकान पे, सारे एक्वेरियम्स भरे होंगे फिशेस से, सारा फूड होंगे, हर टाइप की चीज़ें होंगी, तभी मैं बनाऊंगा। अभी तो क्योंकि सारी दुकानें खाली ही चल रही हैं, अगर बनाऊंगा तो अभी मेरा कोई मतलब प्लान नहीं है कि मैं विजिट्स पे बनाऊँ वीडियो। अभी तो पता नहीं, आगे ज़रूर मैं इसके बारे में अपडेट दे दूँगा आपको। चलिए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की साइड। व्हेन वीडियो विल कम हाउ टू स्टॉप ऑस्कर फाइट। भाई जब मेरी ऑस्कर लड़ना बंद कर देंगी तब आ जाएगी उसकी वीडियो। एक्चुअली इसकी वीडियो मतलब मुझे कुछ पॉइंट्स पता हैं जो कि ऑस्कर की फ़ाइट रोक सकते हैं, और जो कि मैंने अपने में भी अप्लाई नहीं करे हैं, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि मेरी जो फिशेज़ हैं वो लड़ती तो हैं लेकिन हार्म नहीं करते एक दूसरे को। जिस दिन उन्हें हार्म करना चालू कर दिया उस दिन मैं वो सारी चीज़ें अप्लाई करूँगा अपने टैंक में, और उसकी वीडियो में ले आऊँगा। जो मुझे पॉइंट्स पता है इसके बारे में, ऑस्कर की फ़ाइट रोकने के बारे में, उसके वीडियो में ले आऊँगा, बहुत जल्द लाऊँगा और चैनल पर। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए चैनल। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलते हैं अपने क्वेश्चन की साइड। व्हेन विल बी कोलैब, कीप इट अप। ब्रो वी विल कोलैब। एक बार मुझे उस चेक पॉइंट पर पहुंच जाना है, तो अबाउट 50 के या 1 लाख के चेक पॉइंट पर पहुंच जाना है सब्सक्राइबर्स, तब जाके मैं कोलैब करूंगा किसी के साथ, क्योंकि अभी तो कोलैब करने का कुछ मतलब बनता ही नहीं है। तो एक बार अच्छे उस लेवल पे पहुंच जाना है, तो थोड़ा अबाउट 50 के सब्सक्राइबर्स या 1 लाख सब्सक्राइबर्स, तब मैं कोलैब करने की सोचूंगा किसी के साथ। अभी तो मैं कोलैब नहीं करना हूँ, अभी सोचा भी नहीं हूँ। अगर सोचूंगा कुछ कोलैबोरेशन की तो भाई बिल्कुल इन्फॉर्म कर दूंगा आपको भी। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। हाउ बिग योर एरवाना। तो ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है। मेरी एरवाना अबाउट 24+ इंच की, अबाउट 2 फीट प्लस है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। वेयर वी कैन गेट इलेक्ट्रिक ईल और कैटफिश।
जो इलेक्ट्रिक ईल है, सबसे पहले तो मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। ये जो शॉक देती है इलेक्ट्रिसिटी का, वो अबाउट 100 वोल्टेज टू 250 वोल्टेज तक का शॉक दे सकती है अपन को, और इससे इंसान बेहोश भी हो सकता है, और अगर इंसान का थोड़ा दिल कमज़ोर है या तो उसका हार्ट प्रॉब्लम है तो वो मर भी सकता है इलेक्ट्रिक ईल के शॉक से। तो ये बहुत ज़्यादा अनकॉमन है, मतलब बहुत ज़्यादा रेयर है। ये बाहर से इम्पोर्ट भी बहुत कम ही लोग कराते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब रेयरली कोई कराता होगा, मुश्किल से ही शायद नहीं भी कराते हैं। और बाहर यूएसए में भी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनकॉमन है, क्योंकि इसको रखना एक रिस्क है थोड़ा। अगर ज़रा सा भी शॉक वगैरह कहीं से लीक हो गया तो दिक्कत आ सकती है लोगों को, और इसलिए इसको जब भी एक्वेरियम वगैरह में पालते हैं तो इसको पूरा सील्ड एक्वेरियम देना पड़ता है, और बहुत बड़ा एक्वेरियम देते हैं, क्योंकि अबाउट 10 फीट की हो जाती है, इसकी मैक्सिमम 10 फीट होता है इलेक्ट्रिक ईल का। तो ये बहुत ज़्यादा अनकॉमन है, और मुझे तो बहुत ही मुश्किल लगता है कि इंडिया में आपको मिल जाए। आप कांटेक्ट कर सकते हैं अब्रॉड, तो वहाँ से अगर कोई आपको भेज दे इंडिया तो। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। आई हैव बोथ एयर पम्प एंड फिल्टर, हाउ मच ड्यूरेशन शुड आई रन माई फिल्टर? ब्रो, अगर आपके पास एयर पंप और फिल्टर दोनों हैं, और दोनों ही प्रॉपरली आपके एक्वेरियम में वर्क कर रहे हैं, और आप कैसे पता लगा सकते हैं आपके एक्वेरियम में प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं? तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपका फिल्टर है वो आपके एक्वेरियम का पानी हर 1 घंटे में 3 बार पूरा फिल्टर कर दे। अगर आपका फिल्टर इस उससे पावर से वर्क कर रहा है तो आपका फिल्टर प्रॉपर है। और आपका जो एयर पंप है, जो बबल्स ऊपर जाते हैं सरफेस पे, जो बबल्स बनते हैं, उनका प्रेशर इतना है कि जो वाटर ऊपर उचकता है वो अबाउट 1/2 इंच या 1 इंच तक उचक रहा है। अगर 1/2 इंच या 1 इंच तक पंप हो रहा है ऊपर उससे, तो आपका जो एयर पंप है वो भी परफेक्ट है। तो अगर आपकी ये दोनों चीज़ें परफेक्ट हैं तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, आप रात में फिल्टर है वो रात में आप बंद कर सकते हैं, और सुबह उठ के फिर से फिल्टर चला दीजिए। और लेकिन अगर आपके पास ये दोनों प्रॉपरली नहीं है तो आपको दोनों ही 24/7 चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एमोनिया लेवल हाइक होने का चांसेस होती हैं। और अगर आपके प्रॉपर फिल्टर है तो रात में एमोनिया लेवल हाइक इसलिए नहीं होती क्योंकि रात में फिशेज ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करती नहीं हैं, और मतलब कम वेस्ट प्रोड्यूस करती हैं और सोती हैं, कम ऑक्सीजन भी लेती हैं, तो इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की भी ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए फिल्टर आप रात में बंद कर सकते हैं अगर प्रॉपर फिल्टर और प्रॉपर एयर पंप है तो। अगर नहीं है दोनों में से कुछ भी तो आपको 24/7 आपको कंटिन्यूसली रन करना ही पड़ेगा। सभी कंटिन्यूसली रन करते हैं जो भी एक्वेरियम रखते हैं, तो आपको भी करना ही पड़ेगा। आपकी एज क्या है? ये फिर से रिपीट हो गया है एक्चुअली भाई। MBA कर रहा हूँ, PG स्टूडेंट हूँ, तो समझ जाइए यूजी कर चुका हूँ, 12th हो चुकी है मेरी, तो अबाउट वही हूँ 20 to 25 ईयर के बीच में ही मेरी एज है, तो अब आप समझ जाइए थोड़ा। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। आई हैव अ क्वेश्चन, कहना है कीप 12 ऑस्कर इन अ 10 फीट बाय 4 फीट बाय 3 फीट टैंक विथ एन एशियन एरोवाना, प्लीज़ आंसर इन वीडियो फ्रॉम श्रीपत। ओके श्रीपत, सबसे पहले तो टैंक साइज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो 10 फीट बाय 4 फीट बाय 3 फीट का टैंक है, ये आप ग्लास से तो नहीं बनाने वाले होंगे मुझे लगता है, क्योंकि बाहर मतलब ग्लास से तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की रहेगा इतना बड़ा टैंक। तो इसको आप बना सकते हैं अबाउट एक्रेलिक से, अबाउट 2 से 4 इंच की एक्रेलिक से बना सकते हैं। 2 इंच की एक्रेलिक बहुत रहेगी, या 1 इंच भी शायद काम कर जाए थोड़े बहुत ब्रेसिंग्स के साथ। एल्यूमिनियम की जो एंगल्स आते हैं उनकी ब्रेसिंग्स के साथ काम कर सकती है। और कंक्रीट, इसके ये साइज़ को आपको कंक्रीट से बनाना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और 12 ऑस्कर्स आप एशियन एरोवाना के साथ नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो ऑस्कर्स होते हैं बहुत ज़्यादा टेरिटोरियल नेचर के होते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, तो एरोवाना को मारते हैं। अभी मैंने अपने एरोवाना के टैंक में मेरी सारी ऑस्कर शिफ्ट करी तो सारी ऑस्कर एरोवाना पे अटैक कर रही थी। तो आप एरोवाना के साथ नहीं रखिए, क्योंकि एशियन एरोवाना सिल्वर एरोवाना से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फिश भी है, और बहुत ज़्यादा डरती है, बहुत ज़्यादा जल्दी स्केयर हो जाती है, लेकिन एग्रेसिव भी बहुत रहती है। तो और फीड भी छोड़ सकती है। अगर सारी ऑस्कर्स को इतनी ज़्यादा एग्रेसिवली फूड लेते हुए देखेगी तो हो सकता है फीड भी लेना छोड़ दे। लेकिन एग्रेसिव तो होती है, हो सकता है वो भी मारे ऑस्कर्स को, लेकिन ऑस्कर्स इतनी सारी रहेंगी तो ऑस्कर्स ज़्यादा हैवी पड़ जाएंगी अपने एशियन एरोवाना के तरफ से। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप जो ऑस्कर्स ऐड करें, अबाउट 12 ऑस्कर्स नहीं, थोड़ी कम क्वांटिटी में ऑस्कर ऐड करेंगे। 12 ऑस्कर तो बहुत सारी टेरिटरी बना लेंगे, अंदर अलग अलग टेरिटरी बना लेंगे इतने बड़े टैंक में, और वहाँ पे किसी भी फिश को नहीं आने देंगी। तो ये बात याद रखें। वैसे तो इतनी सारी ऑस्कर्स में एशियन एरोवाना के साथ ऐड करने की सलाह नहीं दूंगा आपको। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। 2024 2244 और भाई ये आई डेंट गेट इट भाई, ये मुझे समझ में नहीं आया। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की साइड। कैन वी कीप मल्टीपल ऑस्कर इन सेम टैंक? येस ब्रो, यू कैन कीप मल्टीपल ऑस्कर्स इन सेम टैंक। यू कैन सी माई एग्जाम्पल ऑल्सो। हियर्स द एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल। 2 कॉपर ऑस्कर, 1 एल्बाइनो ऑस्कर एंड 1 मैंगो ऑस्कर। तो सभी रहते हैं साथ में, लेकिन लड़ाई होती है। अगर लड़ाई झेल पाओ भाई तो बिल्कुल रख लो,
मुझे तो आदत पड़ गई है भाई, 6 साल से यही देख रहा हूँ ये उसको मार रही है, वो उसको मार रही है, और ऐसी लड़ाई चलती रहती है। लेकिन एग्रेशन इतना ज़्यादा नहीं है, तो ठीक है, एग्रेशन है लेकिन मतलब हार्म नहीं करते हैं एक दूसरे को, हार्म नहीं होता है, सिर्फ थोड़ा बहुत स्ट्रेस में रहते होंगे। लेकिन अब तो मुझे लगता है स्ट्रेस में भी नहीं रहते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम हो गया है, तो अबाउट उनको मज़ा ही आता है शायद लड़ने में, उनका नेचर ही ऐसा है ऑस्कर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। भाई ये गोल्ड फिश बैक स्विम करती है? हाँ भाई, गोल्ड फिश बैक स्विम करती है। जिन गोल्ड फिश के जो मोटे गिल फिन्स होते हैं, वो वाली गोल्ड फिश बैक स्विम करती है। जैसे लायन हेड हो गई, ओरेंडा हो गई, ये वाली गोल्ड फिशेज बैक स्विम करती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। टर्टल एग्स, जो टर्टल एग्स हैं मेरे, एक्चुअली जो मेरी टर्टल है जो वो फीमेल है, और मेरे पास कोई भी मेल नहीं है, तो वो सारे एग्स हैं वो इनफर्टाइल है, और मैंने कोई ब्रीडिंग वगैरह भी नहीं करवाई थी, तो सारे इनफर्टाइल एग्स हैं, और उनसे कुछ भी कोई भी बेबी नहीं निकलेगा। अबाउट इतने सारे दिन हो चुके हैं अभी, और 30 डेज़ और देखते हैं, इनक्यूबेटर में रखे हैं अभी भी वो, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ कि उनसे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सारे इनफर्टाइल हैं। तो क्योंकि अकेली ही थी मेरे टैंक में वो, और कोई मेल वगैरह था भी नहीं, अबाउट बहुत छोटे से मेरे पास है, तो उसके साथ मतलब कोई भी पूरे इनफर्टाइल है, कुछ भी नहीं होगा, कोई रिजल्ट नहीं आएगा नेक्स्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। व्हाट डू यू डू, स्टडी और जॉब? ब्रो स्टडी करता हूँ अभी, तो MBA परस्यू कर रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। कैन वी फीड सोया चंक्स टू फिश? सोया चंक्स तो नहीं दे सकते हैं आप सोया बीन दे सकते हैं अपनी फिशेस को फीड के लिए। वो भी आपको वाटर में पहले उसको थोड़ा फुलाना पड़ेगा, और वाटर सोक करा के फिर अपनी फिशेस को फीड देना पड़ेगी, लेकिन सोया चंक्स नहीं दें, वो सही नहीं रहेंगे फिशेस के लिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। कैन आई अटैच माई फिल्टर हॉरिजॉन्टली? आई हैव इंटरनल पावर फिल्टर। Actually you can attach your power filter horizontally, but I will not recommend you because जो पावर फिल्टर होता है, जब वो अपना पानी जो फिल्टर करता है सर्कुलर वे में, वो जब वर्टिकली खड़ा होता है, वो वर्टिकली ही काम करने के लिए बनता है। जो कंपनी वाले मैन्युफैक्चर करते हैं उसको वर्टिकल लगाते हैं, लोग यही सोच के मैन्युफैक्चर करते हैं, और वो उसी वाले पोजीशन में अच्छा काम करता है, क्योंकि पूरा वाटर एक साथ सर्कुलेट करता है। लेकिन जब आप उसको हॉरिजॉन्टली लगाएंगे, तो एक तो वो उसका जो पावर हेड है वो पानी के जो सरफेस उससे बहुत नीचे होगा, तो उसको ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, और ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो ऑक्सीजन अच्छे से नहीं फेंक पाएगा पानी से बाहर से लेके अपने पाइप से। तो एक तो ये रहेगा, और जो सर्कुलर मोशन बनेगा वाटर का वो एकदम ख़राब बनेगा अपने फिशेस के लिए, जो कि फिशेस को बिल्कुल ही पसंद नहीं आएगा। तो ऐसे भी, और एक्यूरियम का वाटर भी फिल्टर सही से नहीं होगा, और इसलिए, और अगर आप उसको हॉरिजॉन्टली एकदम बॉटम पे लगाने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि जो आपका ग्रेवल्स वगैरह हैं, या तो जो सबस्ट्रेट सैंड वगैरह है, वो एक जगह से हट के पूरी जहाँ पे कम फ्लो होगा वहाँ पे पहुँच जाएगी, और जहाँ ज़्यादा फ्लो होगा वहाँ से पूरी हट जाएगी, और बेयर बॉटम हो जाएगा उतना टैंक। तो आपको हॉरिजॉन्टली इसलिए नहीं लगाना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। हाउ टू मेंटेन स्मॉल प्लांटेड टैंक विदाउट CO2 सिलेंडर? तो ब्रो, अगर आपको एक छोटा टैंक बिना CO2 सिलेंडर के चलाना है, तो आप उसमें ऐसे प्लांट्स लगा सकते हैं जो हार्डी और बिना CO2 के सर्वाइव इजीली कर जाते हैं, जैसे कि एन्यूबियास, बनानास, जावा फन, जावा मॉस, ये सब बहुत ज़्यादा इजीली सर्वाइव कर जाएंगे CO2 के बगैर। और तो आप ये सब लगा के अपना एक्वेरियम रन कर सकते हैं, अपना प्लांटेड एक्वेरियम। और इनको तो ज़्यादा सबस्ट्रेट वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो एक स्टोन और ड्रिफ्टवुड पे भी जाके ग्रो कर जाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और बनाना तो अपनी लीव्स पे ही ग्रो कर जाता है बहुत अच्छी तरीके से, लीव्स से उसकी रूट्स वगैरह निकल आती हैं, नए नए प्लांट्स। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की साइड। ब्रो, विच कैमरा डू यू यूज़, इट इज़ टू गुड? ब्रो, जो मैं कैमरा यूज़ करता हूँ वो निकॉन का है, और मॉडल नंबर उसका है D7500। और ये कैमरा मैंने पर्टिकुलरली अपने फ़ोटोग्राफी की हॉबी के लिए वजह से लिया था। वीडियोग्राफी का मेरा कोई भी जब मैंने लिया था तो कोई भी आइडिया नहीं था कि मैं वीडियो शूट करूंगा इससे, लेकिन अब मैंने चैनल बना लिया तो इसी से मैं अपनी वीडियो भी शूट करता हूँ, मेरी फोटोग्राफी भी मैं इसी कैमरे से करता हूँ। इसको भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अबाउट इसको भाई 5 से 6 महीने हुए हैं मुझे लिए हुए। पहले तो मैं पूरी मोबाइल फोटोग्राफी करता था, और मेरी जो मैक्सिमम पिक्स प्रवेश चौरसिया वाली ID पे हैं वो मैक्सिमम मोबाइल फोटोग्राफी की पिक्स हैं, सारी मैंने मोबाइल से ही फ़ोटो क्लिक्स करी हैं, मोटोरोला के मोटो X4 से। तो अगर फोटोग्राफी की बात आई है तो मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ। एक कमेंट आया था मेरी इसी वीडियो के लिए, Q&A वाली वीडियो पे लिए। ब्रो, आई नेवर चेक्ड योर फोटोग्राफी पेज बट टुडे आई डिड इट, जस्ट ब्लो माई माइंड ऑसम। जावेर SK ने किया है ये। तो भाई थैंक्स भाई, थैंक्स बोलना चाहूँगा मेरे वर्क को अप्रिशिएट करने के लिए इतना, और सपोर्ट दिखाने के लिए अपना। तो अगर आप लोग ने भी मेरा पेज चेक नहीं किया फोटोग्राफी का तो जाके चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और उन्होंने भाई ने एक और चीज़ बोली थी मुझसे रिप्लाई में, आई रियली डिडेंट एक्सपेक्ट दैट यू शुड स्टार्ट अ चैनल ऑन दैट टू,
टीच हाउ टू टेक परफेक्ट मूवमेंट फोटोज़। ब्रो एक्चुअली आई ऑल्सो थॉट अबाउट इट, बट अभी प्रेजेंट में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फ्यूचर में मैंने सोचा है कि मैं फोटोग्राफी की भी जो मेरी हॉबी है उसको भी परस्यू करूँगा आगे जाके, और उसके भी एक चैनल बनाऊँगा जिसमें आप लोगों को फोटोग्राफी की टिप्स भी दे पाऊँ। जो भी फोटोग्राफी लवर्स हैं उनको जितना मुझे नॉलेज है उतनी तो मैं बताऊँगा ही, और तब तक तो और भी सीख जाऊँगा। तो कर सकता हूँ ये। बिगनर ही हूँ फोटोग्राफी में, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है अभी आए हुए, जितना एक्वेरियम में हो गया है तो उससे तो बहुत ही कम हुआ है। और फोटोग्राफी में मुझे मोटोरोला कंपनी का नाम तो आपने सुना ही होगा, तो उससे मुझे 3 बार मैं जीत चुका हूँ अबाउट, पूरे नेशनल लेवल पे उसका कंपटीशन होता था एक मोटोग्राफ ऑफ द वीक, तो उसमें मैं 3 बार विनर रह चुका हूँ। और मोबाइल फ़ोटोग्राफी का पूरे मोबाइल के जो फोटोग्राफ्स होते थे वो भेजने पड़ते थे, तो उसमें 3 बार विनर हो चुका हूँ। वो सारे तीनों फोटोज़ मेरे अकाउंट में पड़े हैं प्रवेश चौरसिया वाले, तो जाके आप देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड, जो कि है ब्रो प्लीज़ शो योर शूटिंग सेटअप। चलिए फ्रेंड दिखाते हैं मैं कैसे शूट करता हूँ अपनी वीडियोस, क्या क्या यूज़ करता हूँ, कौन सी लाइट वगैरह। चलिए दिखाते हैं। ये एक्वेरियम है जिसको मैं बैकग्राउंड में लेता हूँ, और भी एक्वेरियम है अरवाना वगैरह के, वो भी एक बैकग्राउंड में लेता हूँ, लेकिन इस वाली वीडियो में मैंने ये वाला एक्वेरियम बैकग्राउंड में लिया है, और यहाँ पे मैं बैठ के शूट करता हूँ इस वाले स्टूल पे। और जो बैकग्राउंड में वीडियो चलती है, वो पिक्चर आती है, वो इस वाली मेरी टीवी से आती है। तो ये मेरे बैकग्राउंड में आती है हल्की सी, जिसमें मैंने अपना होम पेज खोला रखा है अपने चैनल का। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए जल्दी से। और ये रहा मेरा कैमरा जिससे मैं वीडियो शूट करता हूँ, निकॉन D7500, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें मॉडल नंबर लिखा है। और ये रहा मेरा सॉफ्ट बॉक्स, DIY सॉफ्ट बॉक्स। और ये जो मैंने इसमें ये यूज़ किया है, ये बटर पेपर है एक्चुअली, और इसको मैं एज अपनी सॉफ्ट बॉक्स लाइट यूज़ कर रहा हूँ। और इसको आप देख सकते हैं मैंने कितनी ज़्यादा जुगाड़ से लगाया हुआ है। ये एक डंडे में फंसाई हुई है, और इसको लटकाने के लिए ये रस्सी गई है, एक ऊपर से बंधी हुई है। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा जुगाड़ से चला रहा हूँ मैं ये लाइट। एक्चुअली अभी थोड़ा है। और यहाँ पे मैं बैठ के शूट करता हूँ। यही है पूरा अपना शूटिंग सेटअप, आप देख सकते हैं ये पूरा शूटिंग सेटअप है मेरा। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ मैं अपने हॉबी को लेके। व्हेन यू केम इनटू दिस हॉबी? ब्रो अबाउट 7 years अगो आई थिंक सो, क्योंकि जब मैं इसमें आया था शायद तब मैं अबाउट 10th में था या 11th में था, मुझे पर्टिकुलरली याद नहीं है क्योंकि भाई डेट नोट नहीं करी थी। अबाउट MBA का 1 साल, UG के 3 साल, और 3 और 4 और 5 और 6, हाँ शायद मैं 10th क्लास में था, तभी मुझे 6 से 7 साल हुए हैं अभी इसको, इस हॉबी को। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। डू यू थिंक दैट द टेट्राबाइट्स फूड दैट वी गेट इन स्टोर्स आर एक्चुअली फेक इन इंडिया? ब्रो जो टेट्राबाइट्स फूड हैं इंडिया में जो अपन लोग को मिल रहे हैं, वो फेक भी मिल रहे हैं और ओरिजिनल भी मिल रहे हैं। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं? इसको आप डिफ्रेंशिएट ऐसे कर सकते हैं, जो ओरिजिनल फ्रूट होता है टेट्राबाइट्स का, वो ऑरेंज टू पिंक कलर में रहता है। ऑरेंज टू पिंक कलर मतलब इन दोनों के एक बीच का कलर रहता है थोड़ा सा, तो उस कलर में रहता है। और जब भी आप इसको अपने वाटर में डालेंगे तो इतनी ज़्यादा जल्दी सिंक नहीं होगा। अगर ओरिजिनल टेट्राबाइट होगी तो इतनी ज़्यादा जल्दी सिंक नहीं होगा वो, उसको थोड़ा टाइम लगता है सिंक होने में, मतलब बहुत थोड़ा नहीं, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। और जो नकली होता है वो बहुत ज़्यादा जल्दी सिंक हो जाता है, क्योंकि बहुत जल्दी वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर पूरा, और पूरा एकदम बेकार हो जाता है। अगर आप उसको टच करेंगे तो पूरा आपके उंगलियों में पूरा रब हो जाएगा, और आप एक ओरिजिनल लेके उसको वाटर में डुबो के उसको रब करेंगे तो वो एकदम से नहीं होगा पूरा रब अपने उंगलियों पे। तो ये भी रहता है टेट्राबाइट्स को आइडेंटिफाई करने का कि ओरिजिनल है कि फेक। और एक टेट्राबाइट्स आते हैं, और अगर रेड कलर के टेट्राबाइट उसके कंपनी का कोई टेट्राबाइट्स मिलते हैं तो वो फेक हैं, बिल्कुल फेक हैं। लेकिन एक कंपनी आती है सॉफ्ट लाइन नाम की कंपनी, जिसके टेट्राबाइट्स पिंक टू रेड कलर के रहते हैं, पिंक और रेड कलर के, और वो वाले ओरिजिनल होते हैं, और वो उस वाले टेट्राबाइट्स से अच्छे होते हैं और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं। तो वो वाले फेक नहीं होते हैं। कंपनी देख के ज़रूर आइडेंटिफाई करिए कि आप किस चीज़ की ब्रांड कंपेयर कर रहे हैं, फेक और रियल में से। तो ये थी मेरा इस पे ओपिनियन। व्हाट्स द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल योर एक्वेरियम? ब्रो आई नेवर कैलकुलेटेड इट, बट इन लमसम अमाउंट आई थिंक सो अबाउट 30 to 35K इतना होगा मेरा एक्वेरियम्स के सारे का कॉस्ट। 30,000 to 35,000 तक का होगा। चले चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की साइड। भाई ज़रूरी है गोल्ड फिश के लिए एयर पंप लगाना? हाँ भाई बिल्कुल ज़रूरी है, सारी फिशेस के लिए ज़रूरी है एयर पंप लगाना। सिर्फ उन फिशेस के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, जैसे कि अपनी
जो वाटर एजिटेट करते हैं, जो वाटर को सरफेस डिस्टर्बिंग फिशेज़ होती हैं, गोल्ड फिश भी सरफेस डिस्टर्बिंग फिशेज़ है, लेकिन उसमें आप नहीं लगाएं, लेकिन उसका आपको वाटर चेंजेस बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी करने पड़ेंगे फिर, क्योंकि जब वो फूड खाती है तो बहुत ज़्यादा सरफेस लाती है, तो उससे भी थोड़ी ऑक्सीजन बनती है। लेकिन मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप अपने गोल्ड फिश को सरफेस फीडिंग फूड दें, आप उसको मतलब फ्लोटिंग फूड नहीं, आपको उसको सिंकिंग फूड दें। और सिंकिंग कैसे कराते हैं फूड, उसका भी मेथड मैंने आपको गोल्ड फिश वाली वीडियो में दिखाया था, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, आई कार्ड पे मैं उसकी लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो गोल्ड फिश को लिए तो भाई ज़रूरी है एयर पंप, क्योंकि अगर आप उसको सिंकिंग फूड दोगे तो फिर वो वाटर नहीं लाएगी इतना, तो भाई ज़रूरी तो है। तो सारी फिशेस के लिए एयर पंप ज़रूरी है, सारी फिशेस के लिए लगाए, चाहे वो रीडेंट शार्क हो, चाहे वो रेड टेल कैटफिश हो, चाहे वो एयरवान हो, सारी फिशेस के लिए लगाए है। सिर्फ उनके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं रहता है जिनके पास लिबर्टियन ऑर्गन होता है, जैसे कि बेटा फिश, उसके पास लिबर्टियन ऑर्गन होता है, तो उसके लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं रहती है ऑक्सीजन पंप। उसका अपन रेगुलर वाटर चेंजेस करते हैं ना, तो उस पर भी सर्वाइव कर जाती है बहुत ईजिली। तो ये ज़रूर ध्यान रखिए। और बाकी सारी फिशेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है एयर पंप, क्योंकि सब वाटर से ऑक्सीजन लेते हैं, वाटर में अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई तो उनकी एंड टू एंड डेथ हो ही जाएगी। तो ये बात ज़रूर याद रखें। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। प्लीज़ ट्राई टू प्रोवाइड सबटाइटल इन इंग्लिश टू योर वीडियोज़ ब्रो। एक्चुअली आई एम ऑल्सो ट्राइंग इट, बट क्या होता है ना, जो मेरा ये वाला वर्क है शूट और एडिटिंग वाला, इसमें मुझे अबाउट 12 to 15 आवर्स लग जाते हैं एक वीडियो को एडिट और शूट करने में, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। और मैं एक MBA स्टूडेंट हूँ, तो मुझे अपने कॉलेज वगैरह का भी रिपोर्ट्स वगैरह तैयार करनी पड़ती हैं, असाइनमेंट वगैरह बनाने पड़ते हैं, और भी बहुत सारे क्लासेस वगैरह अटेंड करनी पड़ती है। इंटर्नशिप भी चल रही है अभी रिसेंटली में, अभी चल ही रही है प्रेजेंट में, तो वो भी करनी पड़ती है साथ ही साथ। तो अभी तो इतना ज़्यादा और ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम तो उसी में दे रहा हूँ, और अबाउट पूरी रात भर जग के मैं वीडियो बनाता हूँ। अभी भी रात का 3 बज रहा है। तो भाई सबटाइटल्स मैंने सोचे थे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अब आगे जाके वीडियोस हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बनाना चालू कर दूँ, वो थोड़ा ज़्यादा इजी पड़ेगा, क्योंकि सबटाइटल्स में भाई पूरे सबटाइटल्स की फाइल बनाने में ऐसी तैसी हो जाती है। बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है भाई सबटाइटल्स बनाना, आसान काम नहीं है। तब भी मैं ट्राई करूँगा, और थोड़ा कॉलेज से फ्री हो जाऊँ तो फिर देखता हूँ मैं अगर सबटाइटल सारी वीडियोस में ऐड कर दूंगा, अगर मैं कर पाया तो, जितनी मेरी वीडियोस डली हैं, क्योंकि अलग से भी ऑप्शन आता है यूट्यूब पे सबटाइटल्स ऐड करने का, अगर आप अपनी सबटाइटल फाइल बनाए रखें हैं तो। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। एरोवाना को कितना टाइम हो गया? भाई ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, चलिए मैं बता देता हूँ। अबाउट 1 साल 6 महीने या 1 साल 8 महीने के करीब हो गए हैं, क्योंकि मैंने डेट नोट नहीं करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडल्ट ऑस्कर नीड्स हाउ मच टैंक? ब्रो एडल्ट ऑस्कर मिनिमम टैंक साइज शुड बी अबाउट 60 गैलन, मिनिमम टैंक साइज 60 गैलन का तो होना ही चाहिए एक ऑस्कर के लिए, मैक्सिमम एडल्ट ऑस्कर के लिए मैक्सिमम टैंक साइज, सॉरी मिनिमम टैंक साइज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई आप अपने टर्टल पे कब वीडियो बनाएंगे? भाई बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा मैं टर्टल पे, और मैं टर्टल की केयर की भी वीडियो बना चुका हूँ, इंक्यूबेटर की भी वीडियो बना चुका हूँ, वो सारी डिस्क्रिप्शन में है, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेरी चैनल पे डली हुई है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। समथिंग अबाउट गप्पीज़। भाई गप्पीज़ के बारे में मैं क्या बताऊँ भाई, अगर आपको 2 मछली से 12 मछली चाहिए 1 महीने के अंदर, तो गप्पी ले आइए भाई, गप्पी का एक पेयर ले आइए मेल और फीमेल का। भाई 1 महीने में आपकी 12 गप्पी आपके पास होंगी बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी ब्रीड कर जाती हैं, और सक्सेस रेट भी बहुत ज़्यादा रहता है उनका। जो आपकी गप्पी ब्रीड हो के उनके बच्चे फ्राइज बच जाएँ तो बहुत ज़्यादा रेट रहता है इसका। तो आप यही मैं बताऊँ गप्पी क्या ना, गप्पी के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूँ, उसकी पूरी केयर के ऊपर गप्पीज़ की, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं गप्पी की वीडियो के लिए, तो वो भी बहुत जल्दी आएगी अपने चैनल पे, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपकी एरवाना कितने फिट की है? एंड लव योर वीडियोज़ एंड दे इंस्पायर मी ऑल द टाइम। सबसे पहले तो थैंक्स भाई, मेरा वर्क अप्रिशिएट करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए इतना। और आपकी एरवाना कितने फिट की है? भाई मेरी एरवाना अबाउट 2 फिट की, जैसा कि मैं भी बता चुका हूँ, 2 फिट प्लस ही है शायद। मैंने पर्टिकुलरली स्केल से रख के नापा नहीं है कभी भी फिशेस को, मैं कभी भी अपने फिशेस को स्केल से रख के नहीं नापता हूँ, पता नहीं मेरी आदत नहीं है, मैं ऐसे सिर्फ देख के उनका साइज़ थोड़ा वो कर लेता हूँ, अंदाज़ा लगा लेता हूँ कितना साइज़ की होगी। तो मेरी एरवाना अबाउट 2 फिट प्लस है मेरे हिसाब से। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। समथिंग अबाउट गप्पीज़, ये तो हो गया सॉरी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। भाई मैं 200 गैलन टैंक में प्लानिंग कर रहा हूँ, बट आई नीड अ लार्ज ड्रिफ्टवुड, व्हाट कैन आई डू? ब्रो आप किसी ट्री की कोई ट्री जैसे जाके थोड़े रूरल एरियाज़ पे जाके आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो गांव वाले रहते हैं
वो वुड वगैरह रखे रहते हैं अपने चूल्हे में जलाने के लिए, तो आप उनसे एक बड़ी बड़ी लकड़ी ले सकते हैं। वो आपको अबाउट फ्री में दे देंगे, कुछ कुछ पेमेंट लेते हैं, मतलब अबाउट 10, 20, 40, 50 रुपये लेते हैं, ज़्यादा रुपये नहीं लेते हैं। लेकिन कुछ कुछ बहुत अच्छे होते हैं जो फ्री में भी दे देते हैं अपने ऐसे लोगों को जिनको इतनी ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो आप उनसे आके ले सकते हैं, कहीं से भी वाइल्ड वगैरह से ले सकते हैं, लेकिन कभी भी पेड़ को कट करके नहीं लीजिए। जो ऑलरेडी कटेड हो, ऑलरेडी कट हो चुकी हो, उसी को लें। कभी भी जाके सिर्फ अपने एक्वेरियम के लिए पेड़ को कट ना करें, ट्री को कट नहीं करें, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर ऑलरेडी कट हो चुकी है, कहीं पे आपसे उससे बाय कर रहे हैं, तो आप वहाँ से खरीद लीजिए, या तो फिर अपने रूरल एरिया पे जाके कहीं से ले लीजिए। और बाकी का प्रोसेस मैं अपनी वीडियो यहाँ पे डाल दूंगा कि हाउ टू मेक अ ड्रिफ्ट वुड फॉर फ्री। अपने घर पे आप अपने ड्रिफ्ट वुड कैसे बना सकते हैं लकड़ी को, तो मैं यहाँ पे वीडियो डाल दूंगा आई कार्ड पे, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। हाउ टू सेटअप गोल्ड फिश टैंक, आई एम अ बिगिनर। तो ब्रो, सबसे पहले तो अगर आप बिगनर हैं तो आप स्वाम किंग, कॉमेट गोल्ड फिश और ब्लैक मोर ही पालिए, क्योंकि ये थोड़ी हार्डी रहती है उन वाली गोल्ड फिश वैरायटी में, और थोड़ी सस्ती भी आती हैं, तो स्टार्टिंग में सही रहेगा आपके लिए। तो अगर आपको गोल्ड फिश पालनी है तो आपको फ्रिक्वेंटली वाटर चेंजेस करने पड़ेंगे अपने टैंक के, अबाउट 20 to 30% हर हफ्ता करना ही पड़ेगा। स्लो मूविंग वाटर देना पड़ेगा अपनी फिशेस को, या तो टॉप फिल्टर या तो स्पंज फिल्टर लगाना पड़ेगा एक्वेरियम में। सिंकिंग फूड फीड करना पड़ेगा आपके फिशेस को, या तो जो फूड है उसको सिंक करा सकते हैं। और मेरी वीडियो भी एक पूरी गोल्ड फिश बिगनर्स के लिए गोल्ड फिश केयर गाइड, तो उसकी मैं आई कार्ड पर लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। और ये सारी वीडियो चीज़ें भी ध्यान रखिए गोल्ड फिश को पेट करने से पहले, जो मैंने अभी आपको बताई, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो। पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, बेल आइकन भी दबा देना, ताकि सबसे पहले एक्वेरियम से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मेरे चैनल के थ्रू मिले। मेरी सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेरे इंस्टाग्राम के पेजेस की लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक्वेरियस वर्ल्ड ऑफ प्रवेश चौरसिया जो कि मेरा फोटोग्राफी का पेज है, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो करिए। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। बाय फ्रेंड्स।